हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। ठीक है ना। आज हम फिर से क्लास 12 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर में टॉपिक लेके आए हैं, जिसका टॉपिक का नाम है समविभव पृष्ठ। और फिर इसके बाद समविभव पृष्ठ की विशेषताएं देखेंगे, यानी कि उसके गुण देखेंगे। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं, और बहुत ही प्यारा शानदार टॉपिक है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना भाई। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ क्या होता है मेरे भाई? क्या बोला गया है इसमें भाई? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है भाई? समान होता है। क्या होता है भाई? समान। उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये कोई पृष्ठ है, यहाँ क्या है मेरे भाई? ये अपने पास क्या है भाई? कोई पृष्ठ है। ठीक है, ये क्या है? अपने पास कोई पृष्ठ है। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा भाई? विभव समान होगा। ठीक है, और जिसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जब विभव समान होता है तो हम उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये समविभव पृष्ठ है, इसका केंद्र कहाँ होगा भाई? बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ इसके केंद्र से क्या होगा भाई? बहत्तर रेखाएं जो होंगी बाहर की ओर। ठीक है, क्या होगा भाई? बाहर की ओर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा भाई? समान होगा। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा। ठीक है, और जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो मेरे भाई? समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये इतनी सी बात थी इसमें। ठीक है, बात आई समझ में भाई? क्या बोला मैंने? समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं भाई? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे भाई? इसके गुण के बारे में देखेंगे, यानी कि इसकी विशेषताएं देखेंगे कि भाई इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो इसमें समविभव पृष्ठ की विशेषताएं यानी कि गुण देखेंगे। तो मैंने क्या बोला भाई? पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है मेरे भाई? समान होता है। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है भाई? विभव क्या होता है? समान। यही इसका पहला गुण हो जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया कि ये कोई पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे ये बिंदु हो, चाहे भाई ये बिंदु हो, चाहे भाई ये बिंदु हो, है ना, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा भाई? विभव समान होगा, है ना। तो यही इसका पहला गुण हो जाएगा कि प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या है भाई? विभव समान होता है। क्या होता है भाई? विभव समान होता है प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है ना, पृष्ठ के। दूसरा क्या भाई? दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। मतलब कहने का क्या होगा भाई? दो समविभव पृष्ठ जो होंगे, दो समविभव पृष्ठ जो होंगे, वो कभी भी एक दूसरे को भाई क्या है? प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। प्रतिच्छेद का मतलब मेरा ये है भाई कि समविभव पृष्ठ जो होंगे दो, वो कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, समविभव पृष्ठ यही तो था भाई, यही तो था, यही तो था भाई, समविभव पृष्ठ यही तो था। अब दो या दो से अधिक समविभव पृष्ठ होंगे तो वो कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। ठीक है, काट नहीं सकते। वही यहाँ बोला गया है मेरे भाई कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। ठीक है, तीसरा क्या है मेरे भाई इसमें? तीसरा है कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, है ना। विद्युत बल रेखाएं जो होती है मेरे भाई, वो समविभव पृष्ठ की क्या होती है मेरे भाई? लंबवत होती है। देखो भाई ध्यान से, ये मेरे पास क्या था भाई? समविभव पृष्ठ था, है ना। ये क्या था मेरे भाई? समविभव पृष्ठ था। अब इस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक जो बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं, ये क्या होती है भाई? लंबवत होती है। और जैसा कि मैंने आपको कई बार बता दिया है, अगर लंबवत वाली कंडीशन आती है तो वहां पे बेटा 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के इस जगह देखिएगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इधर भी आप देख लीजिएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इधर भी आप देखिएगा ये 90 डिग्री का, इधर भी आप देखिएगा ये 90 डिग्री का। तो कहने का मतलब है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है बेटा, ये पृष्ठ के कैसी होती हैं? लंबवत होती है। क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पर सभी रेखाएं होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या है? ये देखो विद्युत बल रेखा 90 डिग्री पर है, इस जगह भी 90 डिग्री पर है ना। प्रत्येक जगह पर क्या हुआ है? 90 डिग्री का। इसीलिए यहाँ पर इसके तीसरे गुण में बताया गया है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं बेटा, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये समविभव पृष्ठ की क्या होती है भाई? लंबवत होती हैं। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट समझ में आया? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आया। अगला क्या है भाई? चौथा, आवेश को समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य भाई क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, आवेश को बेटा, किसको? आवेश को समविभव पृष्ठ में, किसमें भाई? समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से अगर हम लोग दूसरे बिंदु तक लेके जाएंगे
ठीक है ना, विस्थापित करने में, है ना, लेके जाएंगे, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में, यानी कि विस्थापित करने में जो हमें नेट कार्य करना पड़ता है वो कार्य क्या होता है मेरे भाई, शून्य होता है। क्या होता है मेरे भाई, शून्य होता है। ध्यान से सुनना चित्र में भाई, अगर मेरे पास कोई आवेश है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर क्या है भाई, कोई आवेश है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, कोई आवेश है, ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, कोई आवेश है, ठीक है, और इस आवेश को इस बिंदु से मैं इस बिंदु की ओर लेके आऊं, ठीक है, तो मुझे जो भी काम करना पड़ेगा यानी कि कार्य करना पड़ेगा वही कार्य मेरा क्या होगा भाई, शून्य होगा। क्या होगा भाई, शून्य होगा, ठीक है। तो वही कह रहा हूं मैं कि समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से आवेश को किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है मेरे भाई, शून्य होता है, ठीक है। अगर भाई ध्यान रखना, अगर कार्य यहाँ पर 0 है तो प्रत्येक विभव पर विभव कितना होगा भाई, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना होगा मेरे भाई, 0 होगा। अगर यहाँ कार्य 0 है तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई। अगला देखिए भाई क्या है, अगला पॉइंट क्या है मेरे भाई, अगला पॉइंट, किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। क्या होता है मेरे भाई, किसी विद्युत चालक का जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है भाई मेरे भाई, समविभव पृष्ठ होता है। मतलब कोई भी चालक है, उस चालक का जो विद्युत चालक समझते होंगे आप, है ना, जिसमें धारा प्रवाहित हो वही हमारा विद्युत चालक होता है। तो विद्युत चालक का जो पृष्ठ है वो सदैव कैसा रहता है भाई, समविभव पृष्ठ रहता है मेरे भाई। कैसा रहता है, समविभव पृष्ठ, ठीक है ना। तो ये आशा करता हूँ वीडियो आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये 2 से 3 नंबर में हर साल किसी ना किसी साइड में जो है पुटअप हो रहा है और आपको ये देखने को भी मिल जाएगा। समविभव पृष्ठ की परिभाषा पूछ लेता है और इसकी विशेषताएं भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, ठीक है, थैंक यू।